हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अजय। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो बिटकॉइन है ये होता क्या है और ये वर्क कैसा करता है। इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि जो ये बिटकॉइन है इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो पूरी दुनिया है ये मनी इक्वल टू वैल्यू के ऊपर चलती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपको कुछ बाय करना है या फिर आप शॉप पे गए, वो शॉप से आपको मान लीजिए कि वो राशन की शॉप है या फिर वो कार की शॉप है या फिर वो किसी और टीवी या इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और आपको उधर पे टीवी बाय करना है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और आपको वहां पे टीवी बाय करना है। तो टीवी बाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मनी देना पड़ेगा, क्योंकि वो मनी के बदले आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहा है। वो आपको एक वैल्यू दे रहा है जो कि हो गई टीवी। तो ये जो पूरा वर्ल्ड है इसी के बेस पे चलता है कि आप मनी दो और आपको कोई वैल्यू देगा, या फिर आप वैल्यू दो वो आपको मनी देगा। तो ऐसे ही जो हमारा करेंसी है ऐसे ही ये भी वर्क करता है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें पुराने टाइम पे क्या होता था और अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, इसके लिए हमें पुराने टाइम को पहले समझना पड़ेगा और अभी के टाइम पे जो चल रहा है तभी वो हमें समझ में आएगा। तो जैसे कि आपको पता है, आज से 10,000 साल पहले हमें अगर कोई चीज चाहिए होती थी तो हम एक्सचेंज करते थे, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि मान लीजिए आपके पास 10 एप्पल्स है और मेरे पास 10 बनानास है और आपको 5 बनानास चाहिए और मुझे 5 एप्पल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। मैं आपको 5 बनानास दे दूंगा और आप मुझे 5 एप्पल्स दे दोगे। तो इसी सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स थे। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि मान लीजिए मतलब कि जो वैल्यू है वो आपको इक्वल वैल्यू के हिसाब से नहीं मिलता था। मान लीजिए कि जैसे कि आपके पास गधा है, आपके पास गधा है, मेरे पास बिल्ली है। तो फिर मेरे को तो बिल्ली चाहिए नहीं, क्योंकि बिल्ली का तो कोई यूज केस नहीं है, और आपके पास गधा है। तो अगर आप मुझे गधा दोगे तो मैं तो गधा ले लूंगा, क्योंकि मैं गधे को यूज कर सकता हूँ उसके ऊपर सामान डाल के उसको ट्रैवल के लिए। तो लेकिन अगर आपको मैं बिल्ली दूंगा तो आप बिल्ली लोगे नहीं, क्योंकि जो बिल्ली का है आप क्या अचार डालोगे, बिल्ली का तो कोई यूज केस ही नहीं है। तो इस जगह पे ये जो बार्टर सिस्टम है ये वर्क करता नहीं था। तो उस टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ, हमारा जो गोल्ड कॉइन्स थे उसको इन्वेंट किया गया था। मान लीजिए कि अगर किसी को गधा चाहिए तो वो क्या करता था, 10 गोल्ड कॉइन देके वो गधा ले लेता था। अगर मान लीजिए किसी को कैट चाहिए तो 5 गोल्ड कॉइन देके वो कैट ले लेती थी। तो इसके जो प्रोसेस था इसमें तो हमारा जो वैल्यू है इक्वल टू वैल्यू तो हो रहा था और मनी इक्वल टू जो वैल्यू है वो भी ऐड हो रहा था, वो भी परफेक्ट चल रहा था। लेकिन जो इसको गोल्ड कॉइन को कैरी करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। मान लीजिए कि मुझे ये गोल्ड कॉइन किसी और कंट्री में लेके जाना है और मेरे पास वो काफी 1 लाख या 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स है, जो कि ट्रैवल करने में काफी डिफिकल्ट होता था। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो ये बोला कि जो आपके गोल्ड कॉइन्स है वो हमें दे दीजिए, हम आपको उसके बदले एक पेपर करेंसी जो कि एक रिसिप्ट देंगे, जो कि हम करंटली यूज करते हैं, जिसे हम पेपर करेंसी भी बोलते हैं। और ये जो करेंसी अगर आप किसी शॉप में लेके जाओगे, आपको कुछ बाय करना है, तो उस शॉपकीपर को वो ये पेपर, जिसे हम करेंसी पेपर करेंसी बोलते हैं, वो उस शॉपकीपर को लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट में लॉ है कि जो ये मनी है ये एक्चुअली एक करेंसी है जिसे हम वैल्यू के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मनी है, अपने जो मनी का कंट्रोल है गवर्नमेंट को दिए, हम गवर्नमेंट पे भरोसा करके। तो फिर ऐसे ही गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, पेपर नोट दिए जिसे हम यूज कर सकते कोई भी वैल्यू बाय करने के लिए। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक था। तो इसमें भी जैसे हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन, जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, तो इसमें भी हमें एक प्रॉब्लम, इसमें भी हमें चैलेंजेस आने लगे। तो फिर हमें क्या किया, जो हमने डिजिटल करेंसीज बनाए। डिजिटल करेंसीज मतलब कि एटीएम कार्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, जो कि एक कार्ड है लेकिन वो आपको मनी भी, आपको अगर किधर पे कुछ बाय करना है तो आप उस कार्ड से कुछ भी चीज बाय कर सकते हो। तो लेकिन उसके भी कुछ चैलेंजेस थे। एक्चुअली डिजिटल जो मनी है ये कुछ भी नहीं है, बस आपका जो मनी के जितने भी ट्रांजेक्शन है उसे ट्रैक करता है। डिजिटल मनी बस इतना ही है। और ये जो हमारा जो ट्रैक करने का काम करता है सेंट्रल बैंक करता है, जो आरबीआई हो गया वो। लेकिन इधर पे एक ड्रॉबैक होता है
कि जो ये सेंट्रल बैंक्स होते हैं जिसपे आप ट्रस्ट करके अपना जो खुद का पैसा है आप उधर पे सेव करते हो, लेकिन वो बैंक क्या करती है, आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट करती है। अगर वो उस बैंक को किधर पे लॉस होता है तो मतलब कि जो आपका पैसा है वो भी रिस्क में आ जाता है। तो ऐसे ही जो हमारे सेंट्रल सिस्टम है ये वर्क करता है। इसमें जो आपका पैसा है रिस्क में भी आ सकता है। तो जैसे कि आपको पता है जो पीएमसी करके एक बैंक है उसमें लोग ने अपने काफी सारे पैसे डाले थे, लेकिन वो विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे। वो अपना खुद का सेव किया जो खुद का मेहनत का पैसा था वो निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो उस बैंक ने किसी इन्वेस्टर को उतना पैसा दे दिया था जो कि वो वापस लौटा नहीं पाया। तो जो बैंक थी वो डूब गई थी, तो जो आपका पैसा था वो भी डूब गया। तो इसी ड्रॉबैक को लेके 2008 में संतोषी नाकामोटो नाम के बंदे ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें ये जो बिटकॉइन था उसको मेंशन किया था, और उसमें ये बताया था कि एक पीयर टू पीयर नेटवर्क के जैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमारा जो सेंट्रल सिस्टम था जिसमें हम सेंट्रलाइज सिस्टम भी बोलते हैं, उसमें हमारा क्या हो रहा था, जो हमारा पैसे का कंट्रोल था वो एक थर्ड पार्टी भी कंट्रोल कर रहा था। थर्ड पार्टी जो है जो हमारा पैसा कंट्रोल एक्चुअली बैंक ही कर रहा था, मतलब इसको थर्ड पार्टी पर्सन बोलते हैं। तो वैसे इसमें जो बिटकॉइन में हमारा क्या हो रहा था, क्या हम जो हमारा मनी है अगर हमें किसी ट्रांसफर करना है तो इधर पे हमें थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हमारा मनी है किसी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो बिटकॉइन है ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मतलब कि जो आपका कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो फिर आप इसे एक सिक्योर और सेफ तरीके से यूज कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपका पैसा है किसी और के पास चले जाएगा या फिर कोई और इसे फ्रॉड कर लेगा, स्कैम कर लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो इसका एक सबसे बड़ा जो यूज केस है, जैसे कि आपको पता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है कि आपको ये बताता है कि आपका जो कितना पैसा है किसके पास कितना जा रहा है। इसमें कोई भी छुपा मतलब इसमें कोई भी जो बात है वो हिडन नहीं रहती है, आपको पता रहती है, आपके आंखों के सामने रहती है। तो लेकिन सेंट्रल बैंक में क्या होता था, जो ट्रैक करने का डेटा होता था वो हाइड करके रखते थे, या फिर जो आपका मनी आप कोई भी बैंक में दे रहे हो वो जो बैंक है वो आपका जो मनी किसी और को देती है इन्वेस्ट करने के लिए, वो जो डेटा है वो हाइड करके रखते थे। तो इसमें काफी सेंट्रलाइज सिस्टम काफी डिफिकल्टीज थी और काफी चैलेंजेस थे। तो इसकी वजह से बिटकॉइन का इन्वेंट किया गया। जब बिटकॉइन इन्वेंट हुआ था तब भी उसका प्राइस 0.02 रुपीज था, मतलब कि 1 रुपए भी नहीं थे। आप सोच सकते हो उसका जो वैल्यू है तब के टाइम पे कितना कम था, और आज के टाइम पे उसका जो वैल्यू है 18 लाख रुपए से भी काफी ज्यादा है। तो ऐसे ही जो बिटकॉइन है, क्योंकि उसका जो यूज केस है उसका काफी अच्छा यूज केस है। बिटकॉइन आपको अपने पैसे का आपको खुद का पूरा कंट्रोल देता है। जैसे कि अगर इसको एग्जांपल समझे, अगर आपको वापस से अगर कोई टीवी बाय करनी है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में गए टीवी बाय करना है, तो आप क्या करोगे, आपके वॉलेट से एक बिटकॉइन निकाल के सामने वाले के वॉलेट के जो सामने वाला जो शॉपकीपर है उसके वॉलेट में एक बिटकॉइन दे दोगे। तो उसके बदले आपको क्या करेगा, आपको एक वैल्यू दे देगा जो कि होगी टीवी। तो इधर पे भी जो वैल्यू इक्वल्स टू मनी है यही वर्क कर रहा है, लेकिन ये पीयर टू पीयर वर्क कर रहा है, मतलब कि फेस टू फेस, मतलब कि जो मेरा पैसा है आपके पास जा रहा है और जो आपका वैल्यू है मेरे पास आ रहा है। इसमें कोई थर्ड पार्टी पर्सन या फिर थर्ड पर्सन कोई भी नहीं है जो कि हमारे पैसे को कंट्रोल करेगा। तो इसका एक अच्छा खासा यूज केस यही है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। मान लीजिए क्या, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, तो यहाँ पे जो कितने सारे लोग हैं इस रॉन्ग वे में भी इसे यूज करते हैं, क्योंकि जो बिटकॉइन है एक अच्छी खासी प्राइवेसी देता है। तो अगर आप इसे रॉन्ग वे में भी यूज करोगे तो फिर इसको पता नहीं चलेगा कि आप ये किसके लिए यूज कर रहे हो, इसका जो पर्पस है आप अच्छे के लिए यूज कर रहे हो बुरे के लिए यूज कर रहे हो। क्योंकि ये जो बिटकॉइन है इसका जो प्राइवेसी काफी हाई है, तो इसलिए भी काफी लोग इसका मिस यूज भी करते हैं, जिसकी वजह से जो बिटकॉइन है आपको पता है क्या 2018 में इसको बैन भी किया गया था। इसका यही एक रीजन था, लेकिन इसे अभी वापस से अनबैन कर चुका है और इंडिया में ये एक लीगलाइज भी हो चुका है कि आप क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप क्रिप्टो पे भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि जो क्रिप्टो की प्राइस है वो डे बाय डे अप डाउन होती रहती है। ये क्रिप्टो का मार्केट है काफी वोलाटाइल है और इसमें अच्छा खासा रिटर्न भी आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम भी यही है कि जितना ज्यादा रिटर्न है उतना ज्यादा रिस्क भी है। तो ऐसे ही आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये कोई भी इलीगल नहीं है, अभी ये इंडिया में लीगल है, आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और आपकी मदद करता रहूंगा।